हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न में। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक यानी कि बजट वीक है। ट्यूसडे को बजट आने वाला है। हमने लास्ट फ्राइडे को देखा, बजट से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लगभग 1% यानी कि 270 पॉइंट्स निफ्टी में करेक्शन देखा। ऊपर से 270 पॉइंट्स आया, 500 के आसपास बंद है, यानी ये हम सपोर्ट लेवल के आसपास है। निफ्टी का सपोर्ट लेवल 450 है, तो हमें लगता है 450 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को। वहाँ से नीचे और जाता है, 450 के नीचे क्लोजिंग जाता है तो और नीचे के लेवल्स ओपन होंगे। तो बजट का मंथ है, अफड़ा तफड़ी दोनों तरफ रहेगी आई थिंक। बट मेरा पर्सनली मानना है कि बजट में ऐसा कुछ खास आने वाला नहीं है। हाँ, जो भी आएगा एक्चुअल में जो थोड़ा पॉजिटिव आएगा वो बाज़ार ने ऑलरेडी कैश कर लिया है। बाज़ार ऑलरेडी चल चुका है, बाज़ार ने ऑलरेडी नई ऊंचाई लगा दी है। तो हमें लगता है कि इसके बाद थोड़ा बाज़ार में और करेक्शन गहरा आना चाहिए। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा करेक्शन का मूड रहेगा। पॉसिबल है मंडे को एक थोड़ा बाउंस नीचे ओपन होके एक बार बाउंस पॉसिबल है। तो 450 सपोर्ट लेवल है, तो 430 टू 470 के बीच में एक सपोर्ट लेके बाउंस आ सकता है। अप टू 600 तक का एक बाउंस आ सकता है। बट हमें लगता है वो एक सेल ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि बाज़ार जो चलना था वो चल चुका है, अब एक करेक्शन के मूड में आ चुका है। थोड़ा धीरे से करेक्शन आ रहा है, कुछ कारण आएगा तो जोर से भी करेक्शन आएगा, बट करेक्शन मूड है। निफ्टी में आपको सेल की पोजीशन बना के ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन रहेगी बाय की जगह। तो आप 5 बार सेल करोगे तो 3 बार सही पड़ोगे, बाय करके 5 बार चलोगे तो 2 बार सही पड़ोगे, यानी प्रोबेबिलिटी तेज़ी की कम हो गई है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में नेक्स्ट मंथ में आपको मंदी करके चलना चाहिए। ऊपर के लेवल्स पे आप करना चाहे तो 600 के आसपास कर सकते हो, बाकी करंट लेवल से भी आप निफ्टी को सेल कर सकते हो। ऊपर में 650 का वीकली एसएल रहेगा। हाँ, डे ट्रेडिंग के लिए हमने आपको 585 600 के आसपास का एसएल दिया हुआ है, वो एसएल रहेगा। तो निफ्टी को हमें लगता है सेल करना चाहिए। और पोजिशनली जो सेल करते हैं हमारे लेवल्स के आसपास, तो उनके लिए हमारी एडवाइस है कल 550 टू 600 के बीच में बाज़ार आना चाहिए। एक बाउंस बैक बनेगा 450 के आसपास से, तो वहाँ पे एक पॉसिबल है। या सेकंड जो वो परिस्थिति नहीं आती है तो 400 के नीचे बाज़ार का 450 के नीचे क्लोज आता है तो आपको सेल करके चलना चाहिए। नीचे में पहला टारगेट 300 का रहेगा, दूसरा टारगेट 150 का रहेगा। हमें लगता है गैप बड़ा दिख रहा है, बट लेवल्स जो आ रहे हैं वो लेवल्स जो इंडिकेटर कर रहे हैं वो हमने टारगेट दिए हुए, तो बाज़ार 150 तक जा सकता है। तो 150 टू 650 की एक रेंज रहेगी बाज़ार के लिए। ऊपर में 600 टू 650 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। नीचे में 150 टू 200 के बीच में आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें। 300 भी एक सपोर्ट लेवल है, बट हमें लगता है कि 300 बहुत वर्कआउट नहीं करेगा। अभी एक बार वर्कआउट लेवल्स आएगा, वो है 430 टू 450 के बीच में, वहाँ से एक पॉसिबल है। 260 का ऑलरेडी एक लो माइनस फ्राइडे को लग चुका है। अभी मंडे को 100 पॉइंट्स और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहाँ पे एक चांस बनेगा और बाज़ार एक बार बाउंस करेगा। बट हमें लगता है वो अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर निफ्टी सेल के लिए है, तो निफ्टी को सेल कर लेके चलना चाहिए। हाँ, जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए लेवल है 430 के आसपास का। 430 टू 450 के बीच में आपको बाय करना चाहिए। 300 का पोजिशनली एसएल रहेगा। ऊपर में 550 ओवर 650 का टारगेट रहेगा, वो बाय करना चाहते हैं। बाकी हम लेवल्स दे रहे हैं, बाकी बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है निफ्टी एक नेगेटिव जोन में धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे नेगेटिव जोन में आगे बढ़ेगा। कुछ और नेगेटिव कारण आता है तो और एग्रेसिवली नेगेटिव का। बट बजट से हमारी एक्सपेक्टेशन कोई ऐसी नहीं है कि बजट में कुछ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बजट ठीक ठाक रहेगा,
एज़ पर एक्सपेक्टेशन रहेगा। एज़ पर एक्सपेक्टेशन बाज़ार चल चुका है, तो बाज़ार की लंबी कुछ मूवमेंट नहीं रहेगी। हाँ, बजट के दिन 200 पॉइंट प्लस माइनस दोनों तरफ घूम जाएगा बराबर है। वो एक ऊपर नीचे करने के लिए है। बाकी क्लोज पर आपको फ्लैट दिखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी क्लोज ट्यूसडे को आपको बाज़ार नहीं मिलेगा, या मंडी में भी नहीं मिलेगा। जो मंडे की पोजीशन होगी क्लोजिंग की, उसके आसपास ही आएगा। तो आपको लेवल से काम करना चाहिए। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमारी एडवाइस है, जो लंबी वॉलेटिलिटी एक कर सकते हो 500 पॉइंट की डाइजेस्ट, वही इसमें काम करें। बाकी काम करना नहीं चाहिए। और दूसरे स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग जोरदार देख लिया है, तो हमें लगता है कि वो कंटिन्यूअस रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप और PSU में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट चांस वही रहेगा कि PSU स्टॉक्स और थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो। बाकी बाज़ार को ज़्यादा घटने के लिए राह देखनी पड़ेगी हमें लगता है, और डीप करेक्शन मिलेगा वहीं पे भी बाय करना चाहिए। हाँ, एक्यूमुलेट जोन में आप काम कर रहे हो तो वो एक पॉसिबल है। एक्यूमुलेट जोन चल रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा माल 10% 15% स्टॉक को कवर कर सकते हो। उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है बाज़ार में एग्रेसिवली कुछ बाइंग या सेलिंग होगी। और आपको पोजीशन भी बनानी चाहिए। पोजीशन के लिए बहुत टाइम है। बाज़ार आपको एक चांस देगा पोजीशन बनाने के लिए, वहाँ पे हम आपको एडवाइस करेंगे। तभी डट के बाय करना है। अभी तो 10% 15% आपके पोर्टफोलियो की साइज़ के हिसाब से आप बाय कर सकते हो, वो बजट के करेक्शन में। अभी तो हम मंडे को कोई बाइंग का हमारा कॉल है नहीं। ट्यूसडे को थोड़ा करेक्शन डीप आता है, तो वहाँ पे एक पॉसिबल है कि थोड़ा बाय कर सकते हो। बाकी कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो बाज़ार एक साइडवेज फेज़ में है। तो साइडवेज फेज़ में एक है, बाज़ार के फेज़ के हिसाब से आप काम करो या आप साइड में हो जाओ। शांति से बाज़ार को जो घूमना है घूमने दो। अपने स्टॉक को देखो। स्टॉक्स में जो एक्शन दिखता है, प्रॉफिट में अच्छा मिलता है तो बुक करो या वेट करो या एक्यूमुलेट करो। ये आपके पास सभी ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, मंडे के लिए हमारे पास और कुछ खास ज़्यादा डेटा नहीं है। पोजीशन भी ठीक ठाक है। तो हमें लगता है कुछ खास होने वाला नहीं। हाँ, FII की पोजीशन 81 to 82% है। तो फ्राइडे को भी आपने देखा कि 600 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, तभी बाज़ार घटा। तो हमें लगता है कि FII की पोजीशन भी 80 to 83% के आसपास बहुत हो चुकी है। तो वहाँ से वो और ज़्यादा बढ़ने की हमें चांस नहीं लग रहा है। और लास्ट जो भी तेज़ी हुई है, लास्ट आई थिंक 10 to 15 डेज़ में, वो निफ्टी बेस्ड तेज़ी हुई और FII बेस्ड तेज़ी हुई। इंडेक्स स्टॉक ही आपको चलते हुए दिखे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ने कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया है, और आगे भी मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। हाँ, करेक्शन आएगा तो पहले निफ्टी बेस्ड स्टॉक में ही आएगा, बाद में मिड कैप स्मॉल कैप में आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में और ऑलरेडी कुछ अच्छा करेक्शन हो चुका है, और कुछ अच्छा करेक्शन होगा। बट ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। कुछ बैठता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी हमारी राय है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप सहन नहीं कर सकती हो तो मत करो, काम ही नहीं करो। वेट एंड वॉच की पोजीशन बना के चलो। आज के लिए इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ खास